नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और सबसे पहला मॉडल जो हम पढ़ते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। और फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरह का हो सकता है, विच इज डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे। तो इस वीडियो में अब थोड़ा सा पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको शॉर्ट में हम NDFA या NFA भी बोलते हैं, वो क्या होता है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। और फिर एक बार पावर कंपैरिजन करके समझेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में किसका पावर ज़्यादा, किसका कम, या दोनों का पावर बराबर है। और फिर कुछ क्वेश्चंस, जैसा हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे, वही सारे क्वेश्चन दोबारा ट्राई करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पे, सो दैट कि हम ये बात समझ पाएंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने का क्या एडवांटेज है। ओके तो चलिए अभी समझते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। तो बजाय इसके कि पहले मैं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करूं और टबल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, पहले इसका बेसिक मतलब समझते हैं कि व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिज्म। देखिए, डिटर्मिनिस्टिक मतलब जिसको आप डिटरमाइन कर सकें, निर्धारित कर सकें, अनएम्बिगुअसली समझा सकें, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, थोड़ा वेग हो। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा के टर्म्स में इसको बिल्कुल सिंपल लॉजिक में समझें तो क्या, मान लीजिए हमारे पास एक स्टेट है Q0 और Q0 पे अगर आया A तो आप पहुंच गए मान लीजिए Q1 पे। अब देखिए ये जो ट्रांजिशन है ना, ये एक डिटर्मिनिस्टिक ट्रांजिशन है। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं, तो समझिए किसी स्टेट Q0 पर अगर A आया तो आप कहां पहुंचे, Q1 पे। तो क्या अगर मैं आपको बताता कि प्रेजेंट स्टेट Q0 है और इनपुट वैल्यू है A, इनपुट सिंबल है A, तो क्या नेक्स्ट स्टेट Q1 ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? भाई Q1 नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि मशीन के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। Q0 पर A के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन लिखा हुआ है जो आपको कहां पहुंचा रहा है, Q1 पे। तो अगर थोड़ा टेक्निकली इस बात को समझाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर आपको प्रेजेंट स्टेट पता है और अगर आपको इनपुट सिंबल पता है, तो क्या आप नेक्स्ट स्टेट या फ्यूचर बिहेवियर यूनिकली डिटर्मिनिस्टिकली बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? इस केस में आप ऐसा बता सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं ये डिटर्मिनिस्टिक मूव है। अगर इसको ट्रांजिशन फंक्शन की टर्म्स में लिखें तो ऑन ए स्टेट Q0 टेकिंग इनपुट सिंबल A, हम कहां पहुंच रहे हैं, Q1 पे। अब मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं कंफ्यूजिंग और एक ही सिंबल के लिए हम लगा देते हैं मल्टीपल ट्रांजिशंस। अब देखिए, तो मान लीजिए हम स्टेट Q0 पे हैं और मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इनपुट सिंबल क्या है, A है। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगला स्टेट क्या होगा एग्जैक्टली? देखिए चॉइस है, या तो Q1 होगा या तो Q2 होगा, बट क्या हम एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या होगा? नहीं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो Q0 A पर यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर Q1 और Q2। नाउ दिस इज नॉन डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको प्रेजेंट स्टेट बता रहा हूं, मैं आपको इनपुट सिंबल बता रहा हूं, बट उसके बाद भी हम जो अगला स्टेट है वो एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम ऐसा नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बिकॉज आप यूनिकली नहीं बता पा रहे हैं, बट अब आप ऐसा कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। ये तो बात हुई फाइनाइट ऑटोमेटा की। अगर मैं इन जनरल डिस्कशन आपसे करूं, 2 मिनट समझने के लिए देखते हैं। तो मान लीजिए दुनिया का कोई भी मशीन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैन है, सीलिंग फैन है, ठीक, वो फिलहाल ऑफ है और आप स्विच ऑन करते हो, बटन पुश करते हो, तो क्या फैन ऑन होगा या ऑफ ही रह सकता है? तो मान लीजिए अगर सब चीज़ एज पर कंडीशन है, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो फैन को चलना ही पड़ेगा। तो क्या फैन के पास कोई ऑप्शन है? नहीं। प्रेजेंट स्टेट और इनपुट कमांड देने के बाद आप बता सकते हो कि क्या होगा। आप एक लिफ्ट यूज कर रहे हैं, आप करंटली ग्राउंड फ्लोर पे और आप 7th फ्लोर के लिए बटन पुश करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं लिफ्ट 24th फ्लोर पे जाएगी, 8 पे जाएगी, 7th पे जाएगी। भाई 7th का बटन दबाए, 7th पे ही जाएगी। इसका मतलब ये जितने भी हमारे पास मशीन्स है ना, चाहे वो मैकेनिकल हैं, चाहे वो एनालॉग हैं, चाहे वो डिजिटल हैं, वो सारे के सारे मशीन डिटर्मिनिस्टिक नेचर के हैं। और डिटर्मिनिस्टिक के होने भी चाहिए भाई, वरना हमारे किसी फायदे के नहीं है। हम एक कमांड देते हैं और हम चाहते कि मशीन ऐसे ही रिस्पॉन्ड करे। अगर मशीन के पास रिस्पॉन्ड करने के अलग अलग ऑप्शंस होंगे तो आपके लिए वो फायदे का नहीं होगा। हाँ, तो मैं एक बार दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ इस बात को। डिटर्मिनिस्टिक होने का बेसिक मतलब क्या है कि अगर आप किसी स्टेट पर और आप मुझे इनपुट कमांड देते हैं तो मैं अगला जो बिहेवियर होगा, जो फ्यूचर स्टेट होगा, वो एग्जैक्टली बता सकता हूं। जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक में मैं ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है देयर कुड बी मोर देन वन मूव्स पॉसिबल, तो उस केस में मैं आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया तो बता सकता हूं कि यार Q1 और Q2 में से कहीं जाएगा, बट एग्जैक्टली कहां जाएगा ये बात मुझे नहीं पता। तो इस लॉजिक हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक।
ठीक है, तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने का बेसिक मतलब क्या है। बट अगला उससे मुश्किल सवाल ये है कि नॉन डिटर्मिनिज्म हमारे लिए एडवांटेजेस क्यों हैं। बिकॉज डिटर्मिनिस्टिक में तो आपको यूनिकली पता लगता है। और आप एक बार समझिए, कोई भी एक लॉजिक समझिए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक का। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, हम लोग डिटर्मिनिस्टिक है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं और टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और टीचर को समझ आता है कि बच्चों को ये बात समझ नहीं आई और टीचर ने उनको कमांड दिया कि भाई आज आप जाओ और आज आप ये लेसन पढ़ के आओ और कल इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो टीचर को बच्चों का प्रेजेंट स्टेट पता है कि मान लीजिए वो लेसन उनको नहीं आता और टीचर ने कमांड भी दी कि आपको वो लेसन पढ़ के आना है। अब आप मुझे बताओ अगले दिन बच्चे लेसन पढ़ के आएंगे कि नहीं आएंगे? तो देखिए आप जानते हैं सच्चाई क्या है, पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। बिकॉज जो ह्यूमंस हैं, हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो एक्चुअल मूव क्या होगा वो मशीन ही जानती है, लेकिन वो बच्चे ही जानते हैं। लेकिन मशीन के केस में यूनिकली रिस्पॉन्ड कराना आसान है। अब एक बात समझिए कि हमें नॉन डिटर्मिनिज्म क्यों पढ़ना है। दो बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। वो क्या, जितने भी हमारे मशीन्स हैं आसपास वो सब डिटर्मिनिस्टिक है। और मजे की बात क्या है कि हम उनको नॉन डिटर्मिनिस्टिक बनाना भी नहीं चाहते। अब आप एक बात समझिएगा कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा मशीन हो जिसको आप कोई कमांड दो और मशीन कंफ्यूजन में हो, या मशीन का ऑप्शन हो कि वो कमांड फुलफिल करे या ना करे। अभी एक और लॉजिक की बात करूंगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आप हर बार ट्रांजिशन करो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो कभी कभी आप ट्रांजिशन नहीं भी कर सकते, जबकि डीएफए में ट्रांजिशन करना मैंडेटरी होता है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं नॉन डिटर्मिनिज्म के साथ, तो हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? अब एक बात समझिएगा, फिलहाल टिल दिस डेट नॉन डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक का आप बोर्ड पे तो बना सकते हैं, बट इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है आइदर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली काम करता हो। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक बात समझिएगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हमें फिलहाल बनाना आता है और ना हम उसको फिजिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मशीन अच्छे हैं, बट हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो समझिएगा, इस बात का सबसे इजी लॉजिक क्या है कि भाई नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन थ्योरेटिकली बनाना बहुत आसान होता है, उसकी डिजाइनिंग बहुत आसान है। देखिए एक बात समझिएगा, हम एक्चुअली बनाना क्या चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। मिनिमाइजेशन की हमने बात की है, तो इससे पहले कि हम फिजिकली उसको इंप्लीमेंट करें हार्डवेयर में, तो सबसे इजी क्या होगा कि, या सॉफ्टवेयर में, तो सबसे इजी लॉजिक क्या होगा कि मशीन आपका क्या हो, मिनिमाइज हो। बट हमेशा मिनिमल मशीन बनाना मुश्किल है। तो एक इजी लॉजिक हमारे पास है क्या कि आप चाहें तो क्या बना सकते हैं, डीएफए। तो हम पहले डीएफए बना सकते हैं, उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज। तो देखिए, इंजीनियरिंग इज ऑलवेज अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट यू टेक केयर ऑफ कंसिस्टेंसी, पहले ध्यान दें कि कंसिस्टेंट सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एंड देन एफिशिएंसी। तो बजाय मिनिमल बनाने के पहले आप क्या बनाएं, डीएफए, फिर उसको क्या करें, मिनिमाइज। और इस साइकिल को मैं और आगे बढ़ा सकता हूं, किससे, एनएफए से। और ये बात बहुत सारी डिजाइनिंग के बाद हम प्रूफ करेंगे भी। आप समझेंगे कि कभी कभी जब डीएफए बनाना मुश्किल हो तो उसी मुश्किल डीएफए के लिए बहुत आसान होता है क्या बनाना, एनएफए। तो आप पहले बना सकते हैं एनएफए, फिर एनएफए को कन्वर्ट करें किसमें, डीएफए में, और फिर डीएफए को मिनिमाइज करके आप क्या बना सकते हैं, मिनिमल डीएफए। सो व्हाई वी स्टडी नॉन डिटर्मिनिज्म, नॉट बिकॉज वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट, हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, हम उस पर ज्यादा होमवर्क नहीं करना चाहते। जस्ट एक ही रीजन है, वो क्या, नॉन डिटर्मिनिस्टिक डीएफए बनाना आसान है। तो हम पहले नॉन डिटर्मिनिस्टिक डीएफए बनाते हैं, फिर उसको डीएफए में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज। तो चलिए, दो बेसिक क्वेश्चंस का हमें आंसर मिला। पहला कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक का बेसिक मतलब क्या है, और दूसरा कि हम यहाँ पर इसको क्यों पढ़ते हैं। अभी मैं टेक्निकली एक बार आपको समझाता हूँ कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर एनएफए को किन टपल से हम स्पेसिफाई करते हैं। तो देखिए, अगर मैथमेटिकली समझेंगे तो एनएफए को भी हम उन्हीं 5 टपल से स्पेसिफाई करते हैं जिससे हम डीएफए को कर रहे थे। तो कौन कौन से टपल्स हैं हमारे पास, कैपिटल क्यू, सिग्मा, क्यू नॉट, कैपिटल एफ एंड डेल्टा। कुछ जो टेक्निकल चेंजेस उस पर डिस्कशन करते हैं। तो कैपिटल क्यू, इट इज नथिंग बट सेट ऑफ स्टेट्स। तो जिस तरह सेट ऑफ स्टेट्स होते थे हमारे डीएफए में, उसी तरह होंगे एनएफए में। और अगेन, अगर मैं अच्छे से बोलूं तो मुझे बोलना चाहिए सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, बिकॉज नाम ही फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो टोटल नंबर जो स्टेट्स होंगे वो हमारे फाइनाइट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट इनपुट अल्फाबेट, तो इसकी भी हम पहले बात कर चुके हैं। अगेन, इट इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, तो कोई ना कोई सिंबल आपके पास होना चाहिए और इनफाइनाइट सिंबल्स के साथ आप काम नहीं कर सकते, तो इट शुड बी फाइनाइट। ये सारा डिस्कशन हमने डीएफए में किया था। तो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो डायरेक्टली, तो पहले आप एक बार डीएफए में जाके सारे टपल स्टडी कर सकते हैं, सेम लॉजिक है।
नेक्स्ट इज व्हाट क्यू नॉट। क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं, इनिशियल स्टेट सिर्फ एक होता है, ना एक से कम होगा ना एक से ज्यादा होगा। तो जिस तरह किसी भी डीएफए में एक इनिशियल स्टेट होता है, उसी तरह किसी एनएफए में भी एग्जैक्टली एक इनिशियल स्टेट ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कैपिटल एफ। नाउ कैपिटल एफ इज अगेन अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो फाइनल स्टेट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और वर्स्ट केस की बात करें तो हो सकता है एक भी फाइनल स्टेट ना, और हो सकता है जितनी स्टेट्स हैं वो सबकी सब क्या हो, फाइनल। तो आप समझिएगा ये जितने 4 टपल्स हैं स्टार्टिंग के, टोटल स्टेट, इनपुट अल्फाबेट, उसके बाद आपका इनिशियल स्टेट एंड सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, ये सारे के सारे टपल्स डीएफए और एनएफए में एग्जैक्टली क्या है, सेम। जो मजा है वो किसमें, ट्रांजिशन फंक्शन। अब देखिए समझते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन की डीएफए के केस में हमारी डेफिनेशन थी कि किसी स्टेट Q पर व्हेन यू टेक इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, तो आप ट्रांजिशन लेंगे किसी एक स्टेट Q पर। मैं एक बार दोबारा आपको समझा सकता हूँ, ऐसा हमने क्यों बोला था। Q नॉट पे मान लीजिए कि इनपुट सिंबल है आया हमारे पास A, तो आप समझिएगा क्या किसी भी स्टेट पर किसी सिंबल के लिए ट्रांजिशन लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है? जी हाँ, हर स्टेट पर हर सिंबल के लिए आपको ट्रांजिशन लेना पड़ेगा, और एग्जैक्टली एक ही लेना पड़ेगा, ना एक से कम होगा ना एक से ज्यादा होगा। तो क्यू नॉट पर ए के लिए आप ट्रांजिशन लेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 2 स्टेट हैं Q1, तो आप समझिएगा, और सिग्मा स्पेसिफाई मान लेते हैं कि सपोज वी हैव 2 सिंबल्स ए एंड बी। तो समझेंगे कि या इसको आसान कर देते हैं, मान लीजिए सिर्फ एक ही सिंबल है, तो ऑन ए सिंबल ए ऑन ए स्टेट Q नॉट। अब बताइए कितने ऑप्शंस मेरे पास हैं? मूव तो मुझे करना ही पड़ेगा, ना मूव करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो या तो Q नॉट पर करूंगा या तो Q1 पर करूंगा। तो 2 ऑप्शंस आई हैव। डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक है, तो आप एक से ज्यादा मूव नहीं कर सकते, एक ही मूव करेंगे, या तो सेल्फ लूप लेंगे या तो Q1 पे जाएंगे, ये लॉजिक। तो लेट मी से हाउ मेनी चॉइसेस आई हैव, 2 चॉइस। एंड सिमिलरली हाउ मेनी चॉइसेस आई हैव ऑन Q1, तो Q1 के पास भी सिर्फ 2 ही चॉइस है, वो भी या तो सेल्फ लूप लेगा या तो दोबारा कहां पहुंचेगा, Q नॉट पे। तो दोनों के लिए कितना कितना चॉइस मिल रहा, 2 चॉइस। अब अगर बात करते हैं हम मान लीजिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन की, तो अभी भी एक बात तो फिक्स है, बाकी लॉजिक तो सेम थे। तो किसी स्टेट पर जब हम इनपुट अल्फाबेट लेंगे तो अब क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं, देखिए इस चीज़ को मज़े से समझते हैं। तो मान लीजिए एक सेपरेट कॉलम में बना देता हूँ A' के नाम से, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट, और या इसको अलग से बना देते हैं। तो मान लीजिए अगर अब यही डिस्कशन हम करेंगे दोबारा एनएफए के लिए, तो समझिएगा ऑन ए स्टेट Q नॉट टेकिंग इनपुट सिंबल A, हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव। तो आप समझिएगा, कैन आई राइट 5, और क्या अब ना ट्रांजिशन लेने का या मूव ना करने का ऑप्शन हमारे पास है? जी हाँ। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन, जैसे मैं आपसे बोल रहा था ना, इनको बनाना आसान होता है, इनको बनाना आसान इसलिए भी है बिकॉज यहाँ पे डेड स्टेट का कंसेप्ट होता ही नहीं है। तो आप मूव तभी है जब आपको पता है कि वो स्ट्रिंग फ्यूचर में एक्सेप्ट होने की पॉसिबिलिटी रखता है। एंड इफ यू आर श्योर, अभी एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे कि ये स्ट्रिंग कभी एक्सेप्ट होना ही नहीं है, तो उस पर मूव करना जरूरी नहीं है। तो समझिएगा कि अब अगर मैं चाहूँ तो मूव नहीं भी कर सकता, या फिर मैं सिर्फ Q1 पे जा सकता हूं, या फिर मैं सिर्फ Q2 पे जा सकता हूं, और आप चाहें तो समझिएगा मैं Q नॉट Q1 हमने नाम रखा है, आप चाहें तो हम Q नॉट और Q1 दोनों पर भी जा सकते हैं। तो समझिए लॉजिकली पहले आपका सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो Q नॉट या तो Q1 डीएफए के केस में, बट अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मूव ना करने का, दूसरा जो पहले 2 ऑप्शन हमारे पास थे Q2 एंड Q3, Q नॉट एंड Q1, 2 एंड 3 ऑप्शंस, और अब एक और ऑप्शन हमारे पास आ गया कि हम दोनों भी मूव ले सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इट इज नथिंग बट let me say power set of this Q naught and Q1, because power set लेते हैं, power set is a set of all possible subsets of a set, नहीं तो it means what, now I can write 2 raised to power Q, तो दैट मच नंबर ऑफ ऑप्शंस आई हैव। मैं इसको डायरेक्टली नहीं लिखना चाह रहा था, समझिएगा इस बात को। हम ऐसा कैसे लिख पा रहे हैं, पहले सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे Q नॉट और Q1, बट अभी 5 एक ऑप्शन है, Q नॉट Q1 ऑलरेडी ऑप्शंस थे, और एक और ऑप्शन हमारे पास आ गया Q नॉट एंड Q1। तो आप समझिएगा जो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं। तो द ट्रांजिशन फंक्शन चेंजेस फॉर एनएफए, और वो क्या कहता है, ऑन ए स्टेट Q नॉट टेकिंग इनपुट सिंबल सिग्मा, नाउ यू हैव 2 raised to power Q ऑप्शंस, यानी कि टोटल जितने भी स्टेट्स हैं
उसके हर पॉसिबल सबसेट के जो कॉम्बिनेशन हो सकता है आप उन पे ट्रांजिशन ले पाएंगे। अभी घबराने की जरूरत नहीं, इसको टेक्निकली हम समझेंगे। तो इस वीडियो में अगर बात करें तो हमने समझा नॉन डिटरमिनिज्म क्या होता है, हमने समझा हम नॉन डिटरमिनिज्म को क्यों पढ़ते हैं, और मैंने टेक्निकली मैथमेटिकली टपल्स की हेल्प से स्पेसिफाई किया है कि एनएफए का मतलब क्या है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या, पहले समझते हैं कि पावर एनएफए और डीएफए की पावर सेम है या फिर अलग अलग है, कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम। और एक छोटा सा डिस्कशन और, अब अगर मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं तो कभी कभी सिंगल स्ट्रिंग पे मल्टीपल पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। आप कहीं और जाए मैं कहीं और जाऊं तो कैसे पता लगाएंगे कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता है कि नहीं। तो द पावर डिफरेंस और द पावर कंपैरिजन एंड एक्सेप्टेंस बाय एनएफए, इसका डिस्कशन अगली वीडियो में करते हैं। और ये सारी चीज़ें और अच्छे समझ आएंगी जब बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे डिजाइनिंग पे। ठीक है, धन्यवाद।